राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। तो आज का हमारा कोटा है, हमको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है ये समझना है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है ये समझना है, ठीक है। तो अब समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। ये दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने एक चीज हमको पता है, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में देख रखी है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यही है, ठीक है। तो अभी इस मेथड में मैं कुछ चीजें करने वाला हूं। क्या कर रहा हूं देखना, ये ए है, इसको पहला बोल रहा हूं, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा भी ये क्या है समझना। तो ए बी सी कोएफिशिएंट को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो स्टेप नंबर 1 क्या है इसके अंदर, देखो सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 पहला काम, पहला इंटू तीसरा करो। पहला इंटू तीसरा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 54 कर दिया। पहला इंटू तीसरा, दो डंडी बीच वाला बगल में, क्या है बीच वाला, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या किया, पहला इंटू तीसरा, दो डंडी बीच वाला साइड में। अब क्या करना है, अब मुझे कुछ नंबर्स ढूंढने हैं। यहां पे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 54 चाहिए, जिनको ऐड करने के बाद -15 आए, मुझे वो नंबर ढूंढने हैं। अब वो नंबर की वो ढूंढने में मेरी मदद कौन करेगा, क्या करना है, जो ये फाइंड करना है प्रोडक्ट, उसको फैक्टराइज करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो ये 54 के अलग अलग फैक्टर निकालो, जिसमें से एक हो जाएगा 9 इंटू 6। ये आपको मल्टीप्लीकेशन में 54 देंगे। अब ध्यान से देखना, अगर ऐड करूंगा 9 और 6 को तो आंसर आएगा +15। मुझे चाहिए -15, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मेरे को माइनस देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, नंबर -9 इंटू -6 करूंगा तो इनका प्रोडक्ट +54 आएगा, ऐड करने पे -4, मुझे मेरे नंबर मिल गए। अब जैसे ही नंबर मिल गए, क्या करना है, स्टेप नंबर 2, जो बीच वाला है उनको उन नंबर से स्प्लिट कर दो। बीच वाला कौन है, 15x, x स्क्वायर, ये -15x था तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, -9x -6x, और लास्ट वाले को हाथ नहीं लगाया, ठीक। अब जैसे ही ये काम कर दिया, स्टेप नंबर 3 कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन कहां से आएगा, पहले दोनों इंसान में से कॉमन आएगा, फर्स्ट जो नंबर है कॉमन वहीं से निकलेगा। अब इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है, x बाहर निकलेगा, निकाल दो x, क्या बचा, x -9। अभी जो x -9 आए, इसको आंख बंद करके यहां लिख दो। आंख बंद करके नहीं, बंद करोगे तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने दो नंबर में से कॉमन निकाला, एक ब्रैकेट को वहां लिखा, उसके बाद मुझे चेक करना है थर्ड टर्म को, ठीक है। अब थर्ड टर्म को और इसको चेक करना है, क्या इन दोनों में एक रिश्ता ढूंढ के निकालना है। क्या रिश्ता है, मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -6x बन जाए, मतलब मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो -6x बने, तो मुझे इसको -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही कर दिया, काम खत्म। स्टेप नंबर 4 देखो जरा क्या है। अब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में से ऑब्जर्व करो, x -9 कॉमन निकल रहा है, आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, x, यहां से इस टर्म में से x -9 खत्म हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ x। यहां से x -9 खत्म हो गया, क्या बचेगा, -6 बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, या तो x -6 बराबर 0 और x -6 बराबर 0। तो यहां से आ गया x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 6। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस x -20 बराबर 0। तो पहला काम, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 पहला इंटू तीसरा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये 1 इंटू -20 आ गया, -20, दो डंडी बीच वाला साइड में, कौन है बीच वाला, +1। तो अब मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -20 हो, जिनको ऐड करने के बाद +1 आए, ठीक है। तो ये नंबर ढूंढने में मदद कौन करेगा, ये 20 मदद करेगा। इसको अलग अलग तरीके से फैक्टर निकालो इसके,
एक फैक्टर यही आंसर करेगा। तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए 5 और 4। देखो मल्टीप्लाई करो, 20 आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करेंगे +1 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको +5 दे दिया, इसको -5 दे दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके +5 इंटू -4 -20। जैसे ही ऐड किया +1 नंबर मिल गया। जैसे ही नंबर मिला बीच वाले को उनसे स्प्लिट कर दो। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, बीच वाले को इन दोनों से स्प्लिट करो। बीच में क्या था x, तो ये हो गया +5x - 4x - 20 बराबर 0 आ गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, कॉमन निकालना है। कहां से कॉमन निकलेगा, पहले दो टर्म से कॉमन निकलेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों के पास क्या है कॉमन, x, अंदर बच जाएगा x + 5, ये एज इट इज यहां लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको कंपेयर करो। मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x बन जाए। क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x बन जाए। -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी बनेगा, -4 यहां आ गया। अब आखिरी, अब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, जरा ध्यान से देखना, दोनों के पास x + 5 कॉमन है। ठीक है, मैंने वो कॉमन बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने x + 5 को बाहर निकाला, क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से -4 बचेगा बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, x + 5 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो यहां से आ गई x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 4। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2y² + 27y + 13 = 0। ये दिया है। तो पहला काम, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, पहला इंटू तीसरा। क्या है पहला, 2, तीसरा 13, तो ये 2 × 13 आंसर आ गया 26। दो डंडी बीच वाला बगल में। ये अब क्या चाहिए मुझे, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 26 ऐड करने पे 27। सिंपल है, क्या है देखो, 26 × 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 26 × 1 26, 26 + 1 27। नंबर मिल गए। जैसे नंबर मिले क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 में जो बीच वाला है उनको इनसे स्प्लिट कर दो। तो 2y² + 26y + 1y + 13 बराबर 0। जैसे ये आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है कॉमन निकालना। इनके अंदर से कॉमन निकालो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नंबर 2 और 26 दोनों 2 का मल्टीपल है, तो कंफर्म 2 बाहर निकलेगा। यहाँ y² है, यहाँ y है, कंफर्म y बाहर निकलेगा। तो यहां से 2y बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा y। यहां से 2y बाहर आ गया तो y तो बाहर आ गया। 26 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 13। ब्रैकेट आई ये वाली, क्या करते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट को उठाओ, एज इट इज यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या चेक करना है, इनको चेक करना है कि मैं इस y को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 1y बन जाए, किससे, 1 से ही। तो क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 4, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, सही है। दोनों के पास देखो y + 13 है, मैंने बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही यहां से y + 13 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 2y। यहां से 1y + 13 निकाला तो बचेगा 1 = 0। क्या हो जाएगा ये, y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। तो यहां से y का वैल्यू आ गया -13 और 2y का वैल्यू आ गया -1, यानी y का वैल्यू आ गया -1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। 4 ये दिया है मेरे पास 5m² = 22m। अब ये नंबर दिया है। अब इसके अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करना, नंबर कुछ ऐसा है, ठीक है। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मतलब इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में। तो क्या करो, जो बाहर वाले हैं लेफ्ट साइड, ये जो ये राइट साइड वाले हैं उनको लेफ्ट साइड बुला लो। क्या हो जाएगा ये 5m² -22m + 15 बराबर 0। अब स्टार्ट हो गई हमारी स्टेप नंबर 1, क्योंकि जनरल फॉर्म में आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहला इंटू तीसरा, तो ये 5 × 15, ये कितना हो जाएगा 75। दो डंडी बीच वाला बगल में।
ठीक है, अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन +75, जिनको ऐड करने के बाद -22। अब ये फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा? 75 के फैक्टर्स निकालो, जिसमें से एक फैक्टर हो जाएगा 25 × 3। 25 और 3 एक फैक्टर होगा। अब 25 में से 3 जाएगा, देखो 22 आएगा, मुझे +22 चाहिए, तो इसको मुझे -22 चाहिए, इसको माइनस देके इसको प्लस कर दिया। ठीक, एक सेकेंड, हाँ यहाँ एक गलती ये है कि ये +15 है, यहाँ आके -15 होगा, तो ये -75 आएगा। अब ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो -25 + 3, आगे नंबर मल्टीप्लाई करूंगा -75, ऐड करूंगा -22। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, बीच वाले को इन दोनों से स्प्लिट कर दो, तो ये 5m² - 25m + 3m -15 = 0। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में कॉमन निकालना है। कहां से निकलेगा, पहले दोनों में से। अब 5 और 25, देखो 5 के मल्टीपल है दोनों, 5 बाहर निकाला, m² और m में से m बाहर आ गया, यहां बचेगा m, यहां आ गया -5, क्यों, 5 5 = 25, 25 को 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको देखना है मुझे थर्ड टर्म को, तो ये m को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि +3m बन जाए, +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब स्टेप नंबर 4, कॉमन निकलेगा फिर से, इन दोनों में देखो m - 5 दोनों के पास है, ब्रैकेट पूरी की पूरी मैंने बाहर निकाल दी, यहां से m - 5 गायब हो गया, क्या बचेगा 5m, यहां से भी गायब हुआ, क्या बचेगा 3 = 0। अब क्या हो जाएगा, m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0, तो यहां से आ गया m का वैल्यू 5 और 5m = -3, m का वैल्यू आ गया -3/5। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये थे पहले 4 क्वेश्चंस, देखते हैं आगे क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है 2x² - 2x 2x² - 2x + 1/2 = 0, ये दिया है। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ऐसा मतलब कैसा, नीचे कुछ होगा, तो क्या करना है, जो नीचे कुछ है उसको उठाओ और सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नीचे 2 है उसको उठाओ सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये देखो 2 उठाए तो 2 × 2 ये हो गया 4x² - 4x + 1 = 0, ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म। अब स्टार्ट होगी हमारी स्टेप नंबर 1। क्या है स्टेप नंबर 1, पहला इंटू तीसरा, तो ये 4 × 1 4, 2 डंडी, बीच वाला साइड में। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन +4 ऐड करने पे -4, 4 के फैक्टर निकालो, जिसमें से एक होगा -2 × -2, मल्टीप्लाई करूंगा +4 ऐड करूंगा -4, नंबर मिल गए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2, बीच वाले को स्प्लिट कर दो, 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। अब बारी कॉमन निकालने की। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 और 2, इसमें से ध्यान से देखना, यहां से 2 के मल्टीपल है, 2 बाहर आ गया और x बाहर निकालो, तो यहां पे क्या बचेगा 2x - 1, 2x - 1 को कॉपी पेस्ट कर दिया = 0। अब ये 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x बन जाए, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, देखो क्या हो रहा है, दोनों के पास 2x - 1 कॉमन था, बाहर निकाल दिया, यहां से 2x - 1 गायब हो गया, 2x बचेगा, यहां से गायब हुआ -1 बचेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। तो दोनों जगह से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x = 1, x की वैल्यू 1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है मेरे पास 6x - 2/x = 1, ये दे रखा है। अब फिर से ऐसा ही है, जो नीचे कुछ आया है उसको उठाओ सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां क्या है x, उठाओ सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा
6x इंटू एक्स 6x का स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो गया, यहाँ पे x हो गया, इसको अंदर बुला लो, तो 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया जनरल फॉर्म के जैसा। अब स्टार्ट करो अपने स्टेप नंबर 1। क्या है स्टेप नंबर 1? पहला इंटू तीसरा, तो 6 इंटू -2 ये हो गया -12, दो डंडी बीच वाला बगल में। ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -12, जिनको ऐड करने के बाद -1 आए, तो ये हो जाएगा 4 और 3, -4 इंटू +3 करूंगा -12 आएगा, -4 +3 करूंगा तो -1 आएगा। नंबर मिल गए। स्टेप नंबर 2, बीच वालों को स्प्लिट करो, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 बराबर 0। अब बारी कॉमन निकालने की। देखो यहां से 4 और 6 दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 बाहर निकाला, x स्क्वायर x में से x बाहर निकल गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x -2, तो ये 3x -2 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है देखो, ये 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x बन जाए +1 से। यहां से स्टेप नंबर 4 कॉमन निकलेगा, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों के पास देखो 3x -2 है, हाँ है, बाहर निकाला, यहां से गायब किया तो 2x बचेगा, यहां से गायब किया तो +1 बचेगा। क्या हो जाएगा ये? 3x -2 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। तो यहां से 3x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2/3। और यहां पे क्या हो जाएगा देखो, 2x + 1 बराबर 0, 1 को वहां भेज दिया तो 2x बराबर -1, x की वैल्यू -1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी है, ये आप खुद ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं। क्या दे रखा है? ये 3x का स्क्वायर -2√6x + 2। अब इसमें क्या होगा देखो, स्टेप नंबर 1 पहला इंटू तीसरा, तो ये क्या है 3 × 2 6, दो डंडी बीच वाला बाजू में 2√6। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आए और ऐड करने पे -2√6। अब ध्यान से देखना, जितने भी सम सॉल्व किए यहाँ पे रूट नहीं आया था, यहाँ रूट आ गया, ठीक है। तो मतलब जब मैं इस 6 के फैक्टर लिखूंगा तो उन फैक्टर में से एक √6 होना चाहिए, ये मतलब है इस चीज का, ठीक है। क्योंकि यहाँ रूट आया इसलिए अब मैं ये ध्यान में रखूंगा कि जब मैं ऊपर वाले का फैक्टर लूंगा तो उसमें से एक वो रूट वाला बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर्स कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या 6 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? √6 इंटू √6। देखो तो अगर मैं नंबर को √6 और √6 लेके माइनस पकड़ा दे रहा हूं, -√6 इंटू -√6 +6 आएगा, और जैसे दोनों को ऐड किया क्या हो जाएगा? -2√6 आएगा क्या? देखो जरा, -6 करेंगे तो -2√6 हो रहा है, नंबर मिल गए मुझे। क्या हो जाएगा ये? स्टेप नंबर 2 पहला वाला एज इट इज, बीच वालों को स्प्लिट करना है, √6x -√6x + 2 बराबर 0। अब जब ऐसा आ जाएगा तो क्या करना है देखो, स्टेप नंबर 3 कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन निकालने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं? ये जो √6 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? √3 × 2, इसको लिख सकता हूं √3 इंटू, यहां करता हूं देखो, √6 को मैं लिख सकता हूं √3 × 2, ये हो जाएगा √3 इंटू √2, ठीक है। सेम तरीके से √3 को क्या लिख सकता हूं मैं? √3 इंटू √3। वैसे इन सबको लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा देखना, ये 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3x² माइनस ये √6 को लिख सकता हूं √3 इंटू √2। फिर वापस ये वाले √6 को मैं क्या लिख सकता हूं? इंटू √2x + 2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा ये जो 2 है यहाँ पे, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको भी स्प्लिट कर रहा हूं, इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 अप्लाई करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है? कॉमन निकालना। तो कॉमन कहां से निकलेगा? फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकलेगा। देखो दोनों के पास कॉमन क्या है, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, कन्फर्म एक √3 बाहर आएगा, x² x बाहर आएगा, ठीक है। तो यहां से एक √3 निकाल दिया, एक x निकाल दिया, क्या बचेगा अंदर? √3x। यहां से एक √3 निकाला, एक x निकाला, क्या बचेगा? -√2। अब क्या करना है, इसको उठाओ एज इट इज, यहां कॉपी पेस्ट कर दो। कहां पे? यहां पे।
√3x माइनस √2 बराबर 0। अब क्या चेक करना है, थर्ड टर्म को और इसको। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है √6, तो मैं ये √3x, देखो ध्यान से, इधर √3x है, √3x है, क्या नहीं है, 2 नहीं है ना, दे दो इधर 2 माइनस √2, क्या हो जाएगा, देखो ये करने से। स्टेप नंबर 4, अब क्या है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, दोनों के पास ध्यान से देखो, √3x माइनस √2 कॉमन है, बाहर निकाल दो। √3x माइनस √2 को मैंने बाहर निकाला, अब यहां से गायब हो गया, क्या बच रहा है, √3x, यहां से निकाला, क्या बचा, माइनस √2 बराबर 0। तो यहां से दोनों टर्म तो सेम ही है, क्या मिल रहा है मुझे यहां से, √3x माइनस √2 बराबर 0। यहां से आ जाएगा √2 को वहां भेज दो, √3x बराबर √2, x का वैल्यू √2 अपॉन √3। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 2m माइनस 24, ये कुछ तो दिया है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा ये 2m इंटू एम, 2m का स्क्वायर, 2m इंटू माइनस 24 माइनस 48m, 50 को मैं यहां लेके आ गया। ठीक है, अब इन सब को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबके सब 2 का मल्टीपल है क्या, सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24 m माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर दो, क्या है, पहला इंटू तीसरा, तो 1 इंटू माइनस 25 2 डंडी बीच वाला बगल में, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 25 ऐड करने पे माइनस 24। अब मुझे यहाँ पे कौन मदद करेगा, 25 मेरी मदद करेगा, उसके फैक्टर निकालो, जिसमें से एक फैक्टर ये भी है क्या, 25 इंटू 1, मुझे मल्टीप्लीकेशन में माइनस 25 चाहिए, तो इसको माइनस देके इसको प्लस दे दिया। देखो मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 24 ऐड करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 25 ऐड करूंगा माइनस 24, नंबर हमको मिल गए। स्टेप नंबर 2, बीच वाले को स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 बराबर 0। स्टेप नंबर 3, कॉमन निकालना है, कहां से, इनमें से क्या आएगा, m बाहर निकाला, क्या बच जाएगा, m माइनस 25 को एज इट इज यहां पे रखा। अब इस m को किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस 1m बने प्लस 1 से। स्टेप नंबर 4, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन निकालो, क्या दिख रहा है, m माइनस 25 दोनों के पास है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, देखो m प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से m माइनस 25 बराबर 0 और m प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से m का वैल्यू आ गया 25 और m का वैल्यू आ गया -1। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 9, आगे क्या है 10। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमारे पास 25 ये दिया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है जिसका नाम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां लिखता हूं फॉर्मूला कुछ ऐसा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये फॉर्मूला अब कैसे हो रहा है देखो, 9 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा ये 25 m स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब 25 और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों को साथ में लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो यहां से a का वैल्यू मिल गया 5m, b का वैल्यू मिल गया 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी 5m प्लस 3 a माइनस बी यानी 5m माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से मिला 5m प्लस 3 बराबर 0 और 5m माइनस 3 बराबर 0। तो 5m बराबर -3, m का वैल्यू -3 अपॉन 5।
और 5m बराबर 3 प्लस का m का वैल्यू आ गया 3/5। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये दे रखा है मेरे पास 7m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m। तो पहला काम 21 को यहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 21m बराबर 0। अब ध्यान से देखो 7 21 7 का मल्टीपल है, 7 कॉमन निकलेगा, m स्क्वायर m बाहर निकलेगा, तो मैंने क्या किया 7m को बाहर निकाला, अंदर क्या बच जाएगा m माइनस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। तो यहां से क्या मिल रहा है 7m बराबर 0 और m माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 0/7, m का वैल्यू आ गया 0 और m का वैल्यू मिल गया 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखो ये दे रखा है m स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब ये 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 को ऐसे लिख दूं क्या, √11 इंटू √11। सही है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास √11 का स्क्वायर, तो मतलब ये 11 को मैं √11 के स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा लिखते ही, ये हो गया m स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। बस 11 को लिखने का तरीका चेंज किया, जिससे ये पूरा का पूरा सम किस में बदल गया, फॉर्मूला में बदल गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से a का वैल्यू m मिल गया, b आ गया √11। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी, तो m प्लस √11, a माइनस बी, m माइनस √11 बराबर 0। क्या हो जाएगा ये m प्लस 11 अंडर रूट में इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस √11 बराबर 0। m का वैल्यू आ गया माइनस √11 और m का वैल्यू आ गया अंडर √11 प्लस का। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था 2.2 प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 2.3 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।